नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। देश की 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे। ताजा हालात क्या हैं, जमीनी हकीकत क्या है, वो आपको दिखाएंगे। महापंचायत एट पलवल, भड़काऊ हलचल। इसके लिए आप सभी हाथ उठा के ये उपस्थिति दर्ज कराएं। फैक्टर को भी हटाना चाहिए। साफ को हटा करके हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे आप? प्रियंका पर एफआईआर, सियासत धुआंधार। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी? हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। ठाणे में अस्पताल बना कब्रगाह। दरभंगा एम्स पर सियासी दंगल। बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी लेकर के कोई चीज बात क्या करें। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब वक्त देश की 4 बड़ी खबरों की ग्राउंड रिपोर्ट का, जमीनी हकीकत का। आज की पहली खबर क्या होगी? पहली खबर है हरियाणा में हिंदू महापंचायत। नूह हिंसा के विरोध और हिंसा के कारण रुकी ब्रजमंडल यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर इस पंचायत में भड़काऊ बयान भी दिए गए हैं। दूसरी खबर होगी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर 50% करप्शन के आरोपों वाले ट्वीट के बाद आए भूचाल और प्रियंका गांधी पर ताबड़तोड़ हो रही एफआईआर की बात करेंगे। तीसरी खबर क्या होगी? तीसरी खबर के लिए आपको लेकर चलेंगे हम ठाणे, जहां एक सरकारी अस्पताल में एक ही रात में 17 मरीजों की मौत हो गई है और इससे दहशत फैली हुई है। चौथी और आखिरी खबर आपको लिए चलेंगे बिहार, दरभंगा, जो बिहार का जिला है, दरभंगा एम्स पर छिड़े दंगल की बात करेंगे, जिसको लेकर बिहार से दिल्ली तक पॉलिटिकल पारा हाई हुआ है। देश की 4 बड़ी खबर जो है, इसके साथ हमारे अपडेट देने के लिए लगातार रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। पलवल में हिंदू महापंचायत जो हो रही है, अब उससे सुबह से अब तक उसमें क्या क्या हुआ है, ये बताएंगे हमारे संवाददाता वरुण जैन। प्रियंका गांधी पर ताबड़तोड़ एफआईआर का अपडेट देंगे भोपाल से ब्रजेश राजपूत। ठाणे से मौजूद रहेंगे कृष्णा ठाकुर, जो वहां के सरकारी अस्पताल में मौत के मामले का हर अपडेट आपको बताएंगे। उसके बाद पटना से शशांक जुड़ेंगे। दरभंगा एम्स पर सियासी दंगल कैसे चल रहा है, क्या क्या अपडेट है, किन नेताओं के क्या बयान है, ये हम जानेंगे शशांक से। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि जो इस समय नूह हिंसा में जो महापंचायत चल रही है, उसमें हरियाणा में हिंदू महापंचायत अभी भी चल रही है। महापंचायत पलवल के पंडोरी गांव में अभी भी जारी है, जिसका आयोजन वीएचपी के आह्वान पर किया गया है। इसमें कई लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, वो भी तब जब इस महापंचायत को प्रशासन की ओर से जिन शर्तों पर इजाजत मिली थी, उनमें से एक ये शर्त थी कि महापंचायत में बोलने वाला कोई भी शख्स किसी भी तरह का भड़काऊ बयान नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद वहां कई लोगों ने भड़काऊ बातें कही हैं। तो ये पलवल में अभी भी महापंचायत जारी है। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे पहले तो ये बताइए कि 500 लोगों की अनुमति थी, कितने लोग आए हैं वहां पर, आपने देखा? और ये बताइए कि जब मामला इतना संवेदनशील है, ऑलरेडी इतना बवाल हो चुका है, अपील प्रशासन की ओर से की गई थी, कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया, फिर भी अपील कर रहे हैं वहां नेता, कितना संवेदनहीन है ये? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो महापंचायत है वो अब खत्म हो चुकी है और पंचायत ने अपना फैसला भी ले लिया है। रही बात इजाज़त की, तो सरकार ने प्रशासन से बाकायदा इजाज़त ली गई थी, जिसके अंदर प्रशासन ने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों का पालन भी हुआ और यहाँ पे शांतिपूर्वक जो महापंचायत है वो हुई, जिसके अंदर सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दूँ, बेहद अहम घोषणा जो यहाँ पे महापंचायत से की गई है, उसमें ये बात की गई है कि जो जलाभिषेक यात्रा अधूरी रह गई थी, जिसके ऊपर हिंसा की गई थी, पथराव किया गया था, वो जलाभिषेक यात्रा अब 28 अगस्त यानी इस 28 अगस्त को नूह के उसी नलहड़ के शिव
मंदिर से जलाभिषेक यात्रा शुरू की जाएगी। ये अब तक की सबसे अहम जानकारी है। अब जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो प्रशासन के आगे अपनी जो मांगे हैं वो रखेंगे। आपको बता दूं, जो मांगे तय की गई है इस महापंचायत के अंदर, उसमें ये बात भी कही गई है कि जो पूरा हिंसा है उसकी जांच एनआईए से कराई जाए। लोकल पुलिस से ना जांच कराकर इस हिंसा की जांच एनआईए से हो। जो लोग दंगे में मारे गए हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और घायलों के परिवार वालों को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, ऐसा इस पंचायत के अंदर तय किया गया है और ये मांगे सरकार के सामने रखी जाएगी। साथ ही दंगों में जिनका जो भी नुकसान हुआ है, चाहे दुकान जली हो, गाड़ी जली हो, तो जो मालिक है वो खुद बताए कि हाँ उसका कितना नुकसान हुआ है। सरकार अपने हिसाब से किसी आकलन पे ना पहुंचे और उसके बाद उसको भी मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, एक और अहम जो मांग इस पंचायत के अंदर में तय की गई है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उनमें से किसी आर्म्ड फोर्सेस का एक हेडक्वार्टर नूह के अंदर हो, जिससे कि एक दबाव जो है नूह के अंदर बना रहे और किसी तरह का जो दंगे हैं वो ना हो। महापंचायत में ये कई बड़े अहम फैसले किए गए हैं जो आप बता रहे हैं वरुण जैन, की मुआवजा दिया जाए, अपने मन से ना दिया जाए, पूछ लिया जाए, जिसकी भी क्षति हुई है वो बताएगा, उसके अनुसार ये मुआवजा तय किया जाए। ये तो हमने आपको दिया जो महापंचायत चल रही है पलवल में उसका अपडेट। आगे बढ़ते हुए अब प्रियंका गांधी के एफआईआर की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी पर एफआईआर से जुड़ी है बड़ी खबर। प्रियंका से पूछताछ करेगी भोपाल पुलिस। भोपाल पुलिस प्रियंका को भेजेगी नोटिस। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका से पूछताछ करेगी अब भोपाल पुलिस, क्योंकि अब इसमें सियासत बड़ी तेज हो गई है और नोटिस भेजने वाली है अब भोपाल पुलिस। ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। ब्रजेश, ट्वीट करती हैं और अब आरोप लग रहा है कि वो जो पूरा पन्ना था, वो जो पूरा एप्लीकेशन था, वो फर्जी था। चुनावी साल है तो ऐसे में बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी कि इस पर और ज्यादा सियासत हो। हाँ बिल्कुल, बीजेपी भी कोशिश कर रही है और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को जमकर उछाला जाए, क्योंकि दरअसल एक चिट्ठी आई थी जो ग्वालियर के में हाईकोर्ट को दी गई थी। उसका इस आदमी को तलाशा गया, कोई आदमी नहीं मिला। फिर अखबारों ने इस बात पे खबरें छापी और प्रियंका गांधी ने इस खबर को ट्वीट किया और उसके बाद जो जिस खबर को कोई छू नहीं रहा था और फिर जब बीजेपी ने कहा नहीं इस पर एफआईआर करवा दी गई है, तो अब वो खबर बहुत चर्चित हो गई है, चिट्ठी चर्चित हो गई है। तो एक तरफ तो कांग्रेस को भी जो फायदा मिलना था वो मिल रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही थी कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है और कमीशन दिया जाता है, तो कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि नहीं, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, गलत मुद्दों को सामने लेके आती है। तो बीजेपी भी इस मामले में जम के अड़ी हुई है कि कांग्रेस के झूठ को का पर्दाफाश किया जाए। तो दोनों पार्टियां अपने अपने इशू को लेकर आगे बढ़ रही हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। मगर एक बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सरकार ने कहा है पुलिस ऑफिसर्स के इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उनको नोटिस देकर उनके पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे बहुत नेताओं पे एफआईआर हुई है। हम लोगों ने देखा है, कमलनाथ पे हुई है, दिग्विजय सिंह पे हुई है, बड़े बड़े पत्रकारों पे हुई है दिल्ली के, मगर कभी वो एफआईआर से आगे नहीं बढ़ पाती है। मगर इस मामला एफआईआर से आगे बढ़ नहीं पाता है। उधर ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर के मामले में सियासत तेज हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं लगाई है। क्या क्या कहा है दोनों ने, सुनाते हैं। एक वायरल की उन्होंने चिट्ठी, इसमें नीचे लिखा ये हमारा भुगतान मूल ठेकेदार से प्राप्त होने वाले भुगतान पर निर्भर था और कोई 40% हिस्सा देकर मूल ठेकेदार काम कराते हैं और स्वीकृत राशि में सिर्फ 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती है। इसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये उसने रणनीति के तहत वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता हमने अब तय कर लिया कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। मुख्यमंत्री और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे एफआईआर के आगे क्या पूरा मामला पहुंचा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई के सतित थाने से जो बड़ी खबर है, महानगर पालिका के एक अस्पताल में एक ही रात में
17 मरीजों की मौत होने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अस्पताल में मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा था और मरीजों की मौत का यह प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कृष्णा ठाकुर जुड़ेंगे ठाणे से हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। कृष्णा, क्या है पूरा मामला? इतने मरीज क्या ज्यादा पहुंच गए थे या फिर उनमें एक भी अस्पताल में व्यवस्था नहीं की गई थी बेड की? क्योंकि अस्पताल में पहले से तो होंगे ना बेड, मरीजों की संख्या बढ़ी, ये कैसे 17 लोगों की मौत हो गई? देखिए विवेक, पूरे मामले को मैं आपको समझाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं ठाणे के उसी महानगर पालिका अस्पताल में जो ठाणे महानगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का नाम है। और इस वक्त मैं पूरा हालात आपको बताऊं उससे पहले आप देखिए कि तस्वीरें कि किस तरीके से अस्पताल को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो स्थानीय पुलिस है और जो अस्पताल परिसर को जो सुरक्षा मुहैया कराते हैं उनके जवान यहाँ पे तैनात हैं। और ये तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि एक रात में यानी कि बीते रात करीबन 17 मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन का ये दावा है कि अलग अलग बीमारियों का उनका इलाज चल रहा था। कई मरीज जब अस्पताल में भर्ती कराए गए तो वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थे और उनकी कंडीशन जो थी वो सीरियस थी। उस कारण परिजनों का क्या कहना है इसमें? जल्दी से बताइए। और उनकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का क्या कहना है इसमें? परिजनों का ये कहना है विवेक कि बिल्कुल परिजनों का ये कहना है कि जब वो अपने मरीज को लेकर आए हैं अस्पताल में तो शुरुआती दौर में उनको अच्छे से देखा नहीं गया। जब परिजन ये बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, दोनों पक्षों को आपने बताया कृष्णा ठाकुर। एक और अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि अलग अलग मामले में अलग अलग बीमारियों में मौत हुई। परिजन कह रहे हैं कि उन्हें ठीक से देखा नहीं गया, सही इलाज नहीं मिला, उसके बाद ये 17 जानें चली। एक बड़ी खबर जान लीजिए जो इस समय पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। ग्वादर से एक बहुत बड़ी खबर, चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। 9 जो नागरिक हैं, 9 पाकिस्तानी सैनिकों के मौत की खबर है और हमले में 4 चीनी नागरिक भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जानकारी ली है। एक बार इस खबर को फिर से जान लीजिए। ये बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के ग्वादर से ये बड़ी अपडेट है, चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। 9 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए। हमले में 4 चीनी नागरिक भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। उस हमले में कैसे जो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। लगातार फायरिंग की तस्वीरें भी आप सुन सकते हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसमें 4 चीनी नागरिक भी मारे गए हैं और इसकी जिम्मेदारी खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।